विचारधारा आत्मसात हो गई, लेकिन सर वो पैसे भी तो आत्मसात हो गए ना, जो उन्होंने आपके ही मुताबिक लिए होंगे उस वक्त नारदा घोटाले में, जिसके लिए आप लगातार एक के बाद एक इन पर आरोप लगा रहे थे, बार बार कह रहे थे कि ये सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। मैं आपको उदाहरण दे दूं, भ्रष्टाचारी तो है टीएमसी, क्योंकि कट मनी की बात खुद स्वीकारी मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा जो रुपया जनता का लिया है वो वापस कर दो। और अब मैं एक मिनट विजय जी की बात का उत्तर दे दूं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि शेरनी है, तो मैं इतना ही कहूंगा, शेरनी है लेकिन सर्कस की है या वो जंगल की शेरनी है, ये बताइएगा। और जब हमारे शेर दहाड़ेंगे ना तो हम भी देखेंगे कि वो शेरनी है या नहीं। दूसरी बात, रविंद्रनाथ, एक मिनट बस, एक मिनट, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी नहीं लेना जानते, रविंद्रनाथ ठाकुर कह रहे थे। अपने चैनल में रिवाइंड करके दिखाइएगा। तीसरी बात, भाटिया जी सुनिए सुनिए मेरी बात, कोई बात नहीं। तीसरी बात, संस्कृति की बात कर रहे हैं। क्या बंगाल की संस्कृति ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो अपशब्द कहे, प्रधानमंत्री जी के लिए जो बातें कहे, आपकी भी ड्यूटी लगे वहां, आपको भी थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर एक ही व्यक्ति को कहा जाता है सर, ये एक ही व्यक्ति को कहा जाता है बंगाल में। उनका भाई सुनिए आप, ठीक है, अगर आप निवेदन है, आप चाहें आपकी भी हो सकता है बंगाल में कल को ड्यूटी लगेगी। स्वीकार लेता हूं, मैं आपकी बात स्वीकार लेता हूं, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, संस्कृति की बात पे प्रधानमंत्री जी को जो कहती है मैं थप्पड़ मारूंगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपशब्द बोलते हैं, क्या ये बंगाली संस्कृति है? ठीक है, आप इनसे पूछिएगा। चलिए ये सवाल पूछ लेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी ने विपक्ष की राज्य सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए शरद पवार से बात की है और केंद्र के खिलाफ एकजुट होने पर ममता बनर्जी ने शरद पवार से यह बात की और साथ ही दूसरी पार्टियों से शरद पवार बात भी करेंगे। इस समय यह बड़ी खबर आ रही है कि दूसरी पार्टियों से बात करने के लिए शरद पवार दिल्ली आएंगे। ममता बनर्जी ने शरद पवार से बात की और केंद्र पर विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया। इससे पहले मैं विजय जी के पास जाऊं, जयंतो घोषाल, क्या यह अपने आप में संकेत नहीं देता कि ममता बनर्जी परेशान है बीजेपी के कैंपेन से, और इतनी परेशान है कि उनको शरद पवार का या और विपक्षी दलों का साथ भी मांगने की तरफ झांकना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है? चुनाव के समय जैसे तू मैं होता है तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के साथ, वही हो रहा है। आप मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं थोड़ा निरपेक्ष होकर दोनों तरफ से ये बताना चाहूंगा कि अमित शाह जी बहुत सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। अमित शाह लाजवाब हैं कि पश्चिम बंगाल में जहां भाजपा कुछ नहीं था, वाजपेयी आडवाणी जी के समय से कोशिश चल रहा था, इस समय 18 लोकसभा एमपी हुआ है। ये बीजेपी का बहुत बड़ा सफलता मैं मानता हूं। और असेंबली में ओनली 3 एमएलए, 3 विधायक है। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में मैंने खुद आंखों से देखा कि पश्चिम बंगाल में बंगाली जय श्री राम नारा लगाया था, लेकिन जब विद्यासागर का स्टैचू तोड़ा और 9 सीट कलकत्ता का, एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिला, तो इस बार अमित शाह जी का 2 दिन का सफर का मैंने जो छानबीन कर रहे थे, देखा कि बंगाली अस्मिता को भी ज्यादा एड्रेस किया रेदर देन ओल्ड राम मंदिर पॉलिटिक्स। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये जो 10 विधायक, ये जो एक